हेलो गाइस। आज हम सिस्मिक स्टूडियो के बारे में जानेंगे जो कि बेसिकली ओमरॉन की पीएलसी के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस न्यू प्रोजेक्ट में जाके मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्मिक स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर को तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास में कौन कौन सा कंट्रोलर, मैं करेंटली एनजेपीएलसी को यूज कर रहा हूँ, तो एनजेपीएलसी का कंट्रोल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे दो दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊपर तुम देखोगे तो यहाँ पे फाइल है। ठीक है, जिसमें तुम क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन एडिट होता है, जहाँ पे तुम प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें एडिट करनी हो, कुछ रंग ऐड करनी हो या डिलीट करनी हो। ठीक है, देन व्यू के अंदर तुम टेबल को मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, देन इंसर्ट डिवाइस को इंसर्ट कर सकते हो। तुम्हारे अगर HMI है तो HMI को इंसर्ट कर सकते हो। देन कंट्रोलर है, यहाँ से तुम कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हो कि तुम्हारा जो पीएलसी है वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगी, ये वाया ईथरनेट करेगी, वाया यूएसबी करेगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे तुम्हारे पास में सिमुलेशन है, टूल्स है, देन यहाँ पे ईथरनेट आईपी की सेटिंग्स होती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दैट द न्यू बार। ओके, देन अब मैं आता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के अंदर देखो मुझे क्या क्या डेटा मिल रहा है। एक मिल रहा है कि इथरकेट। इथरकेट बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स है और फास्टर है कंपेरिजन टू द ईथरनेट। इसमें मैं बेसिकली सर्वोस्ट वगैरह को यूज़ करता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद में आता है सीपीयू एक्सपांशन रैक। यहाँ पे सीपीयू, मेरे जो सीपीयू के रैक के अंदर मेरे कौन कौन सी चीज़ें लगी है, मेरी पावर सप्लाई लगी है, देन एनजीपीएलसी लगी है, देन उसके बाद में मेरे पास में कितने इनपुट और कितने आउटपुट यूनिट लगी हुई है। दैट्स ऑल कम इन दैट सीपीयू एक्सपांशन रैक। देन इसके बाद में आता है आईओ मैप। आईओ मैप के अंदर में क्या होगा कि जो जो भी मेरा इनपुट आउटपुट लगा रहेगा, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे और उस वेरिएबल के कमेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे एग्जैक्ट पता लगेगा कि मेरा पर्टिकुलर आयु किस पे डिफाइन हो रखा है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा टाइप, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, एंड द व्हाट इज द ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, इन सब के बारे में अपन इन डेप्थ आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं आता हूँ कंट्रोलर सेटअप के अंदर। देखो यहाँ पे बिल्ट इन ईथरनेट सेटिंग पोर्ट पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे टीसीपी आईपी सेटिंग्स है, इन सब का मीनिंग क्या होता है। देन मोशन कंट्रोल सेटअप, मोशन कंट्रोल सेटअप के अंदर मेरी एक्सिस सेटिंग होती है। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे जाके एक्सिस को मुझे ऐड करना पड़ेगा, देन मोशन कंट्रोल एक्सिस को मैं यहाँ से ऐड कर पाऊंगा। यहाँ पे मेरी एक्सिस ऐड हो गई। ठीक है, इसके अंदर मैं किस तरीके से पल्स पर रिवॉल्यूशन डालूंगा, किस तरीके से मैं इसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन डालूंगा, कैसे सर्वो की ट्यूनिंग करनी है। ठीक है, दैट्स ऑल कम अबाउट इन द मोशन कंट्रोल सेटअप। ठीक है, देन यहाँ पे आता है एक्सिस ग्रुप सेटिंग। ठीक है, एक्सिस ग्रुप सेटिंग के अंदर मैं अगर से कोई एक्सिस को सिंक सिंक में चलाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे एक्सिस ग्रुप का सेटिंग करूंगा। ठीक है, देन यहाँ पे आता है कैम डेटा सेटिंग। कैम डेटा में मैं अगर मुझे कोई सर्वो को सिंक्रोनाइजेशन में चलाना है, तो मैं कैसे उसकी कैम प्रोफाइल को क्रिएट करूंगा। दैट्स कम इन द कैम कैम डेटा सेटिंग्स। ओके, देन इवेंट सेटिंग होती है, देन टास्क सेटिंग। टास्क सेटिंग के अंदर मैं बताता हूँ कि मेरा पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो किसको पीरियोडिकली पहले एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स कम इन द टास्क सेटिंग। ओके, देन यहाँ पे डेटा ट्रेस सेटिंग है कि तुम पर्टिकुलर आईओ तुम्हारा कब ऑन हुआ था, कब ऑफ हुआ था, उस चीजें तुम देखने के लिए डेटा ट्रेस सेटिंग में जाओगे। देन ओपीसी यूए, ओपीसी यूए सर्वर होता है जो कि तुम दिखाता है कि मतलब तुम पर्टिकुलर ओपीसी यूए से कनेक्ट हो जाते हो, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, इट इज द लोकली, मतलब मेरे लैपटॉप के अंदर में अगर माई एसक्यूएल को कनेक्ट करता हूँ तो ओपीसी यूए के थ्रू यहाँ पे
कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी कैसे कनेक्ट करना है वो सब चीजें देखेंगे। देन आता हूँ मैं प्रोग्रामिंग वाले सेक्शंस में। तो प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में बेसिकली तुम पीओयूज देखोगे। पीओयूज मतलब होता है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ओके। इसके अंदर तुम प्रोग्राम्स देखोगे, प्रोग्राम के अंदर सेक्शंस देखोगे, ठीक है। मैं सेक्शन खोलूंगा तो इसके अंदर तुम्हें प्रोग्राम को लैडर लॉजिक को बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे आता है फंक्शंस। देन उसके बाद में मेरे पास में आता है फंक्शन ब्लॉक। यहाँ पे जाके तुम फंक्शन ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हो। तुमको अगर लेडर में करना है तो लेडर में कर सकते हो, एसटी में करना है तो एसटी में कर सकते हो। बेसिकली एसटी होता है स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। देन यहाँ पे आता है डेटा। यहाँ पे तुम देखोगे तो मेरे पास में देखो डेटा टाइप्स है, ठीक है। डेटा टाइप्स में तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो खुद के डेटा को, मतलब एज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, ठीक है, जिसके यूनियन, इनुमरेटेड, ठीक है। तो ये सब का मीनिंग हम देखेंगे कि आगे कैसे इसको डिफाइन करना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के अंदर तुम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो, अक्रॉस द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद में लोकल्स वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल कहाँ होते हैं, मैं अगर मैं सेक्शंस में जाऊँ तो यहाँ तुम वेरिएबल देखोगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं इज अ इंटरनल, दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे आता हूँ मैं, देन टास्क में आता हूँ, देन प्राइमरी टास्क, देन प्रोग्राम के अंदर कि मेरा टास्क पहले कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, दैट्स कम इन द प्रोग्रामिंग टास्क, ओके। एंड बेसिक यहाँ पे तो सिंपली एक प्रोग्राम को मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। एज अ मैं लेता हूँ इनपुट वन, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं इसको एक आउटपुट ऑन कर देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, वेट फॉर वाइल। सो यहाँ पे देखोगे तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो चुका है। तो यहाँ पे जाके ट्रू करूंगा तो देखोगे कि यहाँ पे मेरा आउटपुट वन ऑन हो गया, ठीक है। तो इट इज द वो रिव्यू ऑफ द सिस्मैक स्टूडियो, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एनालॉग कन्वर्जेशन क्या होता है, बीसीडी कन्वर्सेशन क्या होता है, स्ट्रिंग कन्वर्जेशन क्या होता है, लोकल्स वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल्स वेरिएबल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, comparison, what is ethercat, what is ethernet, how to control servo, that's all we will update in the upcoming lectures, so stay tuned. Thank you.